अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अली हसन है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन और मेडिकल स्पेशलिस्ट के तौर पे काम करता हूँ। आज का टॉपिक उन दो बड़ी वजूहात के बारे में है जो कि शुगर के मरीज़ों में वज़न कम होने का सबब बनती हैं। तो ऐसे पेशेंट बहुत से आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें शुगर है और अब हमारा लास्ट कपल ऑफ मंथ से कुछ टाइम से वज़न कम होना शुरू हो गया। तो वो कौन सी दो सबसे मेजर वजूहात है जिसमें शुगर के मरीज़ों में वज़न कम होता है? नंबर 1, इंसुलिन डेफिशिएंसी। बहुत से पेशेंट हैं जो कि लास्ट मैनी ईयर से अपनी शुगर की दवाइयाँ खा रहे हैं और शुगर की दवाइयाँ खाने से विद द पैसेज ऑफ टाइम उनमें बॉडी में इंसुलिन जो पेंक्रियाज है, लबलबा है, वो इंसुलिन कम पैदा करता है और इंसुलिन कम पैदा करते करते आहिस्ता आहिस्ता पेंक्रियाज बिल्कुल काम करना छोड़ देता है और इंसुलिन बिल्कुल पैदा होना बंद हो जाती है। तो जो दवाइयाँ होती हैं शुगर की वो अपना असर नहीं करती और पेशेंट को इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है और उस टाइम पे पेशेंट अगर दवाइयाँ खाता रहता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका वेट कम होना शुरू हो जाता है और उस टाइम पे वो एक एब्सोल्यूट इंडिकेशन है जिस पे हमें पेशेंट को इंसुलिन देनी पड़ती है। तो एक तो नंबर 1 सबसे बड़ी वजह ये है और नंबर 2 पे कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि शुगर की दवाइयाँ हैं, लंबा अरसा खाने से उससे भी वज़न की कमी होती है, जिसके अंदर 3 मेजर ग्रुप्स हैं जिनका मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1 है मेटफॉर्मिन। अगर आप अपनी डब्बी देखें शुगर की और उसमें एक तो मेन नाम होता है जो कि मार्केटेड बाय जो एक जिस तरह अगर हम ग्लूकोफेज की बात करते हैं, ग्लूकोफेज दवाई का नाम नहीं है, दवाई का जो सॉल्ट है वो मेटफॉर्मिन है। तो जब भी आप किसी भी दवाई को देखेंगे तो उसके नीचे जो ब्रैकेट में नाम लिखा होता है वो उसका असल सॉल्ट नेम होता है। इसी तरह जो सॉल्ट नेम की मैं बात करता हूँ क्योंकि हम किसी मेडिसिन को प्रमोट नहीं कर रहे, तो जो मेटफॉर्मिन सॉल्ट है वो जिस भी नाम से मार्केट में अवेलेबल है, आप हमेशा अपनी दवाई के नीचे ब्रैकेट में जो नाम है वो देखा करें। जो मेटफॉर्मिन है वो वेट लॉस करती है। और नंबर 2 जो एक ग्रुप है, मेन ग्रुप है, उसके अंदर बहुत सी दवाइयाँ शामिल हैं जिसको हम कहते हैं SGLT2 ग्रुप, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 ग्रुप जो है, उसके अंदर एम्पाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन, अर्टाग्लिफ्लोजिन, ये 3 मेजर जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और बाहर के मुल्कों में तो कैनाग्लिफ्लोजिन भी अवेलेबल है। तो ये जो 3 नाम हैं ये आपके वेट लॉस करते हैं और अगर कोई पेशेंट काफ़ी लंबे अरसे से इनमें से कोई दवाई ले रहा है, मेटफॉर्मिन ले रहा है, डेपाग्लिफ्लोजिन ले रहा है, एम्पाग्लिफ्लोजिन ले रहा है, अर्टाग्लिफ्लोजिन ले रहा है और उसकी वजह से उसका आहिस्ता आहिस्ता वज़न कम हो रहा है, तो ये भी एक नंबर 2 मेजर वजह है। तो नंबर 1 इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से वेट कम होता है और नंबर 2 मेडिसिन्स की वजह से, मेडिसिन के एज अ साइड इफ़ेक्ट की वजह से वज़न कम होता है। तो ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर देखनी चाहिए एज अ पेशेंट और आपको अपना आइडिया लगाना चाहिए कि हमारा इन दोनों में से अगर हम कोई मेटफॉर्मिन नहीं ले रहे और कोई ऐसी दवाई नहीं खा रहे जिससे वज़न कम होता है तो इट्स एन एब्सोल्यूट इंडिकेशन टू स्टार्ट इंसुलिन। थैंक यू सो मच।